हाय गाइस, अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर टीचर्स खुद ढंग से नहीं समझते कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और गाइस कुछ टीचर्स जो समझते हैं वे इसको ढंग से समझा नहीं पाते और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन गाइस आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. Learn English with Bittu. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on what is the difference between time and tense. तो guys, टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो 3 भागों में बटा हुआ है, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है टाइम के बेसिस पर जो 12 भागों में बटा हुआ है। टाइम तो गाइस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है वो समय, पास्ट का मतलब जो समय बीत गया और फ्यूचर का मतलब आने वाला समय। लेकिन गाइस टेंस तो 12 तरह के होते हैं। तो गाइस टेंस क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं, चलिए इन्हें समझते हैं कुछ सेंटेंसेस की मदद से। आप इन सेंटेंसेस को देखिए। बिट्टू पढ़ाता है, बिट्टू पढ़ा रहा है, बिट्टू ने पढ़ा दिया है या फिर बिट्टू पढ़ा चुका है, बिट्टू 2 घंटे से पढ़ा रहा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन चारों ही सेंटेंसेस के अंत में है लिखा हुआ है। इससे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इन चारों ही सेंटेंसेस के द्वारा प्रेजेंट टाइम की बात कही गई है। लेकिन इन चारों ही सेंटेंसेस से बिट्टू के पढ़ाने की अलग अलग स्टेट के बारे में पता चल रहा है। बिट्टू पढ़ाता है, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि बिट्टू का पढ़ाना मतलब बिट्टू के पढ़ाने का काम बार बार होता है। अब आप इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, बिट्टू पढ़ा रहा है। इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि बिट्टू अभी इसी टाइम पढ़ा रहा है, मतलब बिट्टू के पढ़ाने का काम जारी है, बिट्टू के पढ़ाने का काम चल रहा है। अब आप इस तीसरे सेंटेंस को देखिए, बिट्टू ने पढ़ा दिया है या फिर बिट्टू पढ़ा चुका है। इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि बिट्टू के पढ़ाने का काम खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब आप इस चौथे सेंटेंस को देखिए, बिट्टू 2 घंटे से पढ़ा रहा है। इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि बिट्टू 2 घंटे तो पढ़ा ही चुका है और अभी भी पढ़ा रहा है, मतलब बिट्टू के पढ़ाने का काम अभी भी जारी है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि ये चारों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट टाइम के हैं, लेकिन ये चारों ही सेंटेंसेस एक्शन की, मतलब जो काम इन सेंटेंसेस में हो रहा है, पढ़ाने का काम, उसकी अलग अलग स्टेट को बता रहे हैं। अब आप सोचकर देखो, अगर इन चारों ही अलग अलग सेंटेंसेस की एक ही इंग्लिश बनाई जाती तो सुनने वाले को कैसे पता चलता कि बिट्टू पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, पढ़ा चुका है या फिर 2 घंटे तो पढ़ा चुका है और अभी भी पढ़ा रहा है। सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि कोई इंसान उससे कहना क्या चाह रहा है। और गाइस इसीलिए प्रेजेंट टाइम के लिए अलग अलग 4 टेंसेस बने हैं, जिससे कि सुनने वाले को पता चल सके कि उससे कोई इंसान एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। बिट्टू पढ़ाता है, इस तरह के सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। कुछ ग्रामेरियन ने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा और कुछ ने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिट्टू पढ़ा रहा है, इस तरह के सेंटेंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। बिट्टू ने पढ़ा दिया है, बिट्टू पढ़ा चुका है, इस तरह के सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिट्टू 2 घंटे से पढ़ा रहा है, इस तरह के सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ओके गाइस, अब देखते हैं इन चारों सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या बनेगी। तो गाइस इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनेगी ये। पहले सेंटेंस की बिट्टू टीचेस, दूसरे सेंटेंस की बिट्टू इज टीचिंग और तीसरे सेंटेंस की बिट्टू हैज टॉट और चौथे सेंटेंस की बिट्टू हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। और गाइस अब मैं इन चारों सेंटेंसेस में टेंस को अंडरलाइन कर देता हूँ ब्लू कलर से, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में टेंस है टीचेस, दूसरे सेंटेंस में टेंस है इज टीचिंग और तीसरे में हैज टॉट
और चौथे में हैज बीन टीचिंग। तो गाइज इन चारों सेंटेंसेस से हमें पता चल रहा है कि टेंस कहते हैं मेन वर्ब की किसी एक फॉर्म को या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की किसी एक फॉर्म को। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में मेन वर्ब टीचेस ही टेंस है, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कोई एक फॉर्म टेंस है। और गाइस दूसरी बात जो हमें इन सेंटेंसेस से पता चल रही है वो ये है कि टेंस हमें दो चीजें बताता है, टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन। चलिए इस बात को समझते हैं। देखो गाइस इन चारों सेंटेंसेस में एक्शन है पढ़ाना, क्योंकि एक्शन का मतलब होता है काम, और इन सेंटेंसेस में क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का। तो एक्शन क्या हुआ, पढ़ाना। तो गाइस इन चारों ही सेंटेंसेस में जो टेंसेस है वो हमें बता रहे हैं कि बात प्रेजेंट टाइम की है, और इसके अलावा ये एक्शन मतलब जो पढ़ाने का काम है उस काम की स्टेट को भी बता रहे हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में टेंस बता रहा है कि पढ़ाने का काम होता है, और दूसरे सेंटेंस में टेंस बता रहा है कि पढ़ाने का काम अभी इसी टाइम चल रहा है, और तीसरे सेंटेंस में टेंस बता रहा है कि पढ़ाने का काम खत्म हो चुका है, और चौथे सेंटेंस में टेंस बता रहा है कि 2 घंटे तो पढ़ाने का काम खत्म हो ही चुका है और इसी टाइम अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी जारी है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि प्रेजेंट टाइम में एक एक्शन की ये 4 स्टेट्स होती है, और इन्हीं एक्शन की 4 स्टेट्स की वजह से प्रेजेंट टाइम के 4 टेंसेस होते हैं। इसी तरह गाइस एक्शन की 4 स्टेट्स पास्ट टाइम में भी होती है और फ्यूचर टाइम में भी होती है। तो 4 टेंसेस पास्ट के हो गए और 4 ही फ्यूचर के, और प्रेजेंट के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो गाइस ये टोटल हो जाते हैं 12 टेंसेस। ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।